चेहरे की खुशी बता रही आप बहुत ज़्यादा खुश है, फाइनली आपको आपकी दुल्हन मिल गई है, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? बस मेरा चेहरा ही बता रहा है मेरे एक्सप्रेशन को कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि इतने सालों से जिनकी तलाश में था मैं, एक दुल्हन की तलाश में, तो आज वो वो मोमेंट आ गया है और शादी हो रही है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत खुश हूँ मैं। ओके, पोपटलाल की शादी हो रही है, बट लेकिन जिससे शादी हो रही है वो एक भूतिया है, तो फिर इसका ट्रैक कहाँ तक जाएगा? मतलब मेरे लिए तो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शादी हो रही है इतना काफ़ी है। अब ये इंसान से हो रही है, भूतनी से हो रही है, जो भी हो रही है, शादी हो रही है। और इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये अपने आप में पूरी दुनिया में पहला ऐसा मौका होगा कि इस तरह की एक अलग किस्म की शादी हो रही है, पर हो रही है। ओके, मीन्स ये जो शादी पोपटलाल की हो रही है वो भी भूतिया से हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शादी सक्सेस होती है या नहीं होती? मैं तो उसके आगे सोचना ही नहीं चाहता। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे से शादी हो रही है, शादी को हो जाने दीजिए और बड़े अच्छे से हम हमारी गृहस्थी को चलाएंगे और चलती रहेगी। शुरू शुरू में अभी भूतनी है तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन आगे जाके सब बढ़िया हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भूतिया से शादी करके कितना खुश है? मैं खुश बहुत हूँ, क्योंकि अब ऐसा था कि मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ और शायद इंसानों में तो शादी हो नहीं रही थी मेरी। तो अब भूतनी से हो रही है तो भूतनी से ही सही, लेकिन बहुत बढ़िया से हो रही है और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि पोपटलाल की शादी होते होते रुक गई है, तो अभी ये जो शादी हो रही है और कितना आगे तक जाएगी? मैं तो अपने मतलब पास्ट को भूल गया हूँ। जितनी बार ऐसा हुआ है कि शादी होते होते जो रह गई है, इस बार मुझे उम्मीद है कि ये शादी मुकर्रर रहेगी बिल्कुल, और बहुत अच्छे से हमारी गृहस्थी चलेगी। और मैं इस वक्त तो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ कि पत्रकार पोपटलाल की जो है वो शादी हो रही है। ओके, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि जिस लाखों फैंस का दिल टूट जाएगा आपको शादी करते हुए देख के? दिल टूट जाएगा? हाँ, लड़कियों का। लड़कियों का दिल टूट जाएगा? अरे वाह, बहुत अच्छा आपने मतलब सवाल पूछा, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। पर देखिए, इस दुनिया में हर किसी के लिए किसी न किसी को ऊपर वाले ने चुन के रखा है। पोपटलाल जी भी इतने सालों से अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे और आज वो मौका आ गया है। आप इतने सालों तक जिस तरह से हमारे शो को देखते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, इसी तरह से देखिए आगे बहुत हंगामा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई एम श्योर आप लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए। आप इस सीक्वेंस को कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग ये शूट कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे स्टंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने यूज़ की है। नाइट में हम शूट करते हैं पूरा सीक्वेंस, बट फिर भी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और पिछले 10 सालों से इस शो को मैं कर रहा हूँ। हमारे 10 साल पूरे हुए, 2500 एपिसोड पूरे हुए, कई मतलब अलग अलग लेवल्स क्रॉस किए इस शो ने। लेकिन इस शो के ज़रिए मतलब बहुत सारे लाखों और जो हमारी ऑडियंस है उनके चेहरों पे जब मुस्कुराहट आती है, ये हमें पता चलता है, तो बहुत खुशी मिलती है। पर्सनली मुझे मतलब एज एन एक्टर, मैं मेरा मतलब मेरा नाम श्याम पाठक है। मैं तो ये किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से ये किरदार निभाते निभाते मैं खुद मतलब ऐसा लगने लगा है कि ऑलमोस्ट पत्रकार पोपटलाल बन चुका हूँ। ओके, अगर टीआरपी की बात करें तो लास्टली जो तारक मेहता की टीआरपी थी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीन दिखाने के बाद इस पे कुछ टीआरपी पे असर नहीं, होगा? टीआरपी बढ़ी ही है। लास्ट वीक से इस वीक की अगर आप जीआरपी देखेंगे तो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और भी आगे बढ़ेगी, ये उम्मीद है। और हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ हमारा काम करते हैं। हमारी पूरी टीम, आसिफ भाई, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, पूरी क्रू हमारी बहुत मेहनत करती है और एक अच्छा एपिसोड, एक अच्छा शो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमारे ऑडियंस के चेहरों पे मुस्कुराहट ला पाएँ। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। खबर ऐसी थी कि डॉक्टर हाथी के निधन के बाद सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हुई है वो आपको हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत दुख हुआ है। बहुत करीबी दोस्त थे, हमारे साथी थे, पिछले 10 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे थे और बहुत तकलीफ़ हुई है। लेकिन ईश्वर ने चाहा, वो हुआ है। और जो कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, तो हम उनको याद करते हुए हमारी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। बट उसको रोज़ मिस करते हैं और सुबह दोपहर शाम बहुत मिस करते हैं उसे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत दुल्हन खड़ी हुई है वाइट एंड रेड लहंगे में, तो आखिरकार ये दुल्हन किसकी बनने जा रही है? मैं पोपटलाल जी की दुल्हन बनने जा रही हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी के जो एक लौते बैचलर हैं, सिंगल हैं, पोपटलाल जी, मैं उनकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। शो में अक्सर पोपटलाल की शादी होते होते रुक गई, तो आपको क्या लगता है कि ये शादी टिक पाती है या नहीं?
उनकी शादी वो कर ही नहीं पाते क्योंकि वो जब भी शादी करने जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए वो इतने टाइम से सिंगल है। तो इस बार मुझे लगता है कि उनकी शादी हो जानी चाहिए और मैं वही इंटेंशन से आई हूँ कि बस ये शादी हो जाए और मैं उनके साथ शादी कर लूँ। पोपट लाल अभी जो शादी कर रहे हैं वो एक भूतनी से कर रहे हैं, और जो पोपट लाल के जो फीमेल फैंस है उनका मतलब लाखों दिलों का दिल टूट रहा है, तो उनके फैंस के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक अलग एंगल है। आपको लगता है वो उनकी फैंस बहुत हर्ट हो जाएंगी? उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। पोपट लाल जी कब से बेचारे अकेले हैं, तो उनकी शादी हो जाएगी तो अच्छी चीज़ है ना। ओके, ये भूतनी का कैरेक्टर करने में आप कितना एंजॉय कर रहे हो? जो भी कैरेक्टर मुझे दिया जाएगा मैं वो करने में बहुत इन्जॉय करती हूँ। भूतनी वाला कैरेक्टर मैं और भी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि ये एक नॉर्मल कैरेक्टर है नहीं, या जैसे कि आई एम नॉट अ विलन या एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो इसमें परफॉर्मेंस के साथ खेलना और अलग अलग तरीके करना वो एक एक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड आई लव इट, आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट रोल्स एंड doing something different which is completely out of the box. So I'm really enjoying doing this right now. 8 साल पहले भी आप आई थी, अपना जादू बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि 8 साल बाद अपना जादू बिखरने में कामयाब हो पाएंगी क्या? Well, हाँ, 8 साल पहले it was not something that I knew of that कि ये होगा, but it happened and I'm very happy that it did happen because उसके बाद मैं वापस से यहाँ पर बुलाई जा रही हूँ सिर्फ उसी चीज़ के लिए। तो आई होप कि ये इस बार भी वो जादू हो जाए, वो वर्क करे और मैं इससे भी बेहतर काम करूँ और बेहतरीन काम करूँ। अब अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करिए कि इसके पहले आपने कौन कौन से शोज़ किया था? इससे पहले मैंने किया था जी टीवी पे परिवार, फिर मैंने किया था नियति। इन सब में मैंने नेगेटिव लीड्स प्ले किया है। आई थिंक मेरा चेहरा ही इतना बोल्ड और डेंजरस है कि मुझे नेगेटिव लीड्स और भूत के रोल्स ही मिलते रहते हैं। और मैंने राजा मुखर्जी के साथ उनका पहला शो किया था विच वॉज कॉल्ड किसी की नज़र ना लगे। मैंने मर्यादा किया था विद मुकेश खन्ना। आई हैव डन प्लेज विद मिस्टर DS पावा जो बहुत अच्छे प्लेज थे, विच वॉज कॉल्ड वाइफ टाइम ट्रबल एंड शीला की जवानी। इट साउंड्स वेरी फनी। एंड शोज टेलीविजन पे मैंने किया है जीनी और जूजू। आई हैव डन लाइक आई सेड शनि देव। आई हैव डन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। These many things। और इससे पहले I was also heading a channel। इस वक्त आप बहुत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, तो अपने अटायर को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, अपने अटायर को डिस्क्राइब करिए? थैंक यू। मुझे आई एम ग्लैड दैट मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ और दुल्हन की तरह दिख रही हूँ। ये मैंने एक राजपूती हार पहना है जो बहुत हैवी है और बहुत ही सुंदर है, जो दुल्हन पहनती है ड्यूरिंग देयर वेडिंग्स। इट्स हैवी एंड इट्स ब्यूटिफुल। आई एम ऑल्सो वेयरिंग ईयरिंग्स। मैंने मांग टीका भी पहना हुआ है, बिंदी है, चूड़ा है जो हर दुल्हन पहनती है, चूड़ा है, बहुत सुंदर घाघरा पहना है मैंने, रेड ये दुपट्टा पहना है जो दुपट्टा आई मीन एवरी ब्राइड वेयर्स रेड दुपट्टा। बस तो ये मेरा गेटअप है एंड आई होप दैट लोगों को पसंद आए। नई नवेली दुल्हन का किरदार है और चुड़ैल का किरदार है, भूतनी का किरदार है, तो किस तरीके से अपने आप को मीन्स कैपेबल बना रही हैं उस किरदार में ढलने के लिए? वेल लोगों को डराना मेरे लिए बहुत इजीली आता है, तो आई थिंक वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और येस, आई एम पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग टू प्रिपेयर माई कैरेक्टर। जैसे कि मैं इस बार है करके नहीं डराना चाहती थी लोगों को। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग। तो मैंने ऐसे कुछ एक फैक्टर ऐड किया है बाय एक्टिंग अ लिटिल साइकोटिक रादर देन सो होपफुली द ऑडियंस टेक्स इट वैसे और लोगों को पसंद आता है। तो लास्ट क्वेश्चन, आप कितना खुद डरती हैं भूत से? मैं बहुत डरती हूँ भूतों से। वही एक शक्ति है जिसमें मैं पूरा विश्वास रखती हूँ। यानी मुझे पता है कि भूत होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। मैं उन लोगों की बात नहीं सुनती क्योंकि मैं बहुत भूतों से डरती हूँ। एंड आई थिंक यही मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए, बिकॉज जो इंसान सबसे ज़्यादा डरता है आई थिंक वो लोगों को डराना बहुत बेहतरीन जानता है। तो इसलिए मैं अभी लोगों को डराना बहुत बेहतरीन समझ गई हूँ कि कैसे डरा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई क्या करेगा तो मुझे डर लगेगा। सो आई नो हाउ टू स्केयर पीपल। ओके, शो में आपकी पोपटलाल से शादी हो रही है, तो आप पोपटलाल से शादी करने के बाद पोपटलाल को किस दुनिया में लेके जाएंगे? अपने भूतिया दुनिया में या फिर कहीं और? मैं अपनी चुड़ैल वाली माँ से बहुत प्यार करती हूँ। ओके, आपकी माँ भी है?
तो मैं पोपटलाल जी को तो अपने ससुराल ही, अपने मायके लेकर जाऊंगी। आई थिंक उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। वो बहुत ही एक सिंपल लाइफ जीते हैं, बहुत ही साधारण सी एक लाइफ जीते, तो आई थिंक ही विल रियली लव इट इफ़ he'll come to see my world. It is a little different, so ओके, थैंक यू सो मच। एक आईडी दे दीजिए। sure. बॉलीवुड लाइव। ये ऑनलाइन का है?